Good morning, students of 9th class. We were discussing about the factor theorem and remainder theorem and try to solve some problems, some polynomials to factorize by this method. हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को स्टडी किया और फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके कुछ पॉलिनॉमियल्स को मैंने फैक्टराइज भी किया। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 4 को फैक्टराइज करके, अब नाम तो उनको नहीं मालूम, वो अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो उनको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि बेटा तुम्हारा फैक्टर गलत नहीं है, लेकिन आपने उसमें फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को यूज नहीं किया। जो आपने किया वो भी फैक्टर का, आज मैं वही पढ़ाने जा रहा हूं। स्प्लाइटिंग ऑफ मिडिल टर्म एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनॉमियल का, बट दिस मेथड ओनली कैन बी एप्लीकेटेड इन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, नॉट क्यूबिक पॉलिनॉमियल। पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ऐसे हो जाते हैं, लेकिन जो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म है वो केवल और केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में यूज किया जाता है। ये मेथड क्या है मैं आपको बताता हूं उसी क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके। सपोज दैट फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल by splitting of middle term. Suppose that ax square plus bx plus c is any quadratic polynomial. ये सपोज कीजिए कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है और हमें इसके मिडिल टर्म को स्प्लाइट करा के फैक्टराइज करना। ये एक मेथड है, न कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। अगर आपसे कहा जाए कि फैक्टराइज दिस पॉलिनॉमियल बाय द रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, तो आप ऐसा नहीं करोगे। आप केवल तब करोगे जब आप, हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं है, आप कर सकते हो कि भाई कुछ ऐसा नहीं लिखा है फैक्टराइज, तो आपका गलत भी नहीं है, सब सही है, लेकिन बट हमें अपने जो कॉन्सेप्ट को स्टडी हमने किया है उस स्टडी को अपने क्वेश्चन में जब तक आप एप्लीकेट नहीं करोगे तब तक आपको एक्सरसाइज कैसे होगी, कैसे हम जानेंगे। केवल पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन को स्टडी कर लेना ही सफिशिएंट नहीं है। चलो यहाँ पे देखते हैं इसका रूल क्या है कि पहले आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करें। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द कांस्टेंट, तो ये मल्टीप्लिकेशन दो पॉसिबिलिटी है, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन प्लस आता है तो ये जो मिडिल टर्म है ये दो टर्म के एडिंग में स्प्लाइट होगा, और अगर ये माइनस आता है तो ये दो टर्म के सब्सट्रैक्शन में स्प्लाइट होगा। ये कॉन्सेप्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं, 12x स्क्वायर माइनस 7x एंड प्लस 1। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 12, कांस्टेंट कितना है 1, मल्टीप्लाई कितना आ गया 12, प्लस डेफिनेटली इसका मिडिल टर्म जो है दो टर्म के एडिंग में स्प्लाइट होगा। अब हमें इस 12 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है जिसका सम 7 हो और जिसका मल्टीप्लिकेशन 12। तो हम क्या लिख सकते हैं 12 इक्वल टू 4 इंटू 3, ये 12 हुआ और ऐड कर देंगे तो कितना होगा 7। इसी को यूज करते हैं 12x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 इंटू एक्स, ये तो 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x एंड अब ये 3 स्टेप्स का जो था ये 4 स्टेप में कन्वर्ट हुआ। अब दोनों स्टेप
इसमें क्या कॉमन है 4x, इससे इसको डिवाइड करते हैं तो 4 से 4 3 था और x निकला तो x माइनस 4x से 4x 1 आएगा। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है सब में, तो माइनस को कॉमन किया ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हुआ s। अब ये दोनों में फिर देखिए 3x माइनस 1 कॉमन हुआ और यहाँ पे क्या बचा 4x और यहाँ पर ये आपका फैक्टर आपने यही किया था, सही है, लेकिन मेथड पूछ रहा है। इस मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वैल्यू क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, और आइए एक आध क्वेश्चन देखते हैं, आज ज्यादा तो नहीं लूंगा। आई हैव सम प्रॉब्लम्स। इसी का क्वेश्चन नंबर ये देखिए सेकंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 सेम मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 3 6 प्लस है, डेफिनेटली मिडिल टर्म को हम दो टर्म के एडिंग में स्प्लिट करेंगे। तो अब 6 के ऐसे दो पार्ट आप बताओ जिसका मल्टीप्लाई 6 हो और एडिंग 7 हो जाए, वो है 6 इंटू 1। तो अब हम स्प्लिट करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 इंटू x एंड प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x मल्टीप्लाई करते हुए ब्रैकेट को ब्रेक करिए। अभी आप देखिए 3 टर्म 4 टर्म हुआ, कॉमन करेंगे x प्लस 3 1 कॉमन, फिर आप देखिए x plus 3 is also common in these two steps and your factorization is this x plus 3 into 2x plus 1। इस तरह से आप इसके जो रिमेनिंग दो पार्ट्स हैं उनको भी आप फैक्टराइज कर लीजिएगा इस मेथड से, जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उनमें कुछ तो जैसे पहला है एक्स क्यूब थोड़ा इजी है, बट आप रिमाइंडर थ्योरम को और फैक्टर थ्योरम को यूज करना सीखो, नहीं तो नेक्स्ट आपको स्टैंडर्ड क्लास में प्रॉब्लम होगी। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर मिडिल टर्म ही नहीं है। अब स्प्लिट किसको करोगे? हाँ, कभी कभी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ कॉमन मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखो कॉमन है एक्स स्क्वायर डिवाइड करोगे तो x माइनस 2, यहाँ कुछ नहीं कॉमन माइनस 1, तो ये भी x माइनस इजी हो गया। लेकिन ये हर क्वेश्चन में लागू नहीं होता, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। अभी आप आगे बढ़ोगे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को यूज करना भी मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आप इसको अगर ऐसे लिखो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये x प्लस 1 है x माइनस 1 होकर ये फैक्टराइज तो हो गया, लेकिन ये प्रोसेस बहुत इस क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा नहीं। आप रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को यूज करो और फैक्टराइज करो, आपको घबराना नहीं चाहिए, वो भी आपकी स्टडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, सो वी हैव टू डू मच एक्सरसाइज फॉर दिस टॉपिक, हमें करना चाहिए और आई होप यू विल डू इट। अब आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। आज बहुत छोटा सा वीडियो ही मैं सेंड कर रहा हूँ, आज बहुत छोटा सा क्लास। कल में नेक्स्ट कल की क्लास में एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को मैं कंटिन्यू करूंगा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, हाउ कैन वी फैक्टराइज द पॉलिनोमियल बाय यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को यूज करके, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है, ये तो इस क्वेश्चन में था, मैंने ऐसे कर दिया, लेकिन अब आगे की जो एक्सरसाइज है वो पूरी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड होगी
कि हाउ कैन वी फैक्टराइज द पॉलिनोमियल बाय यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कौन कौन सी है, मैं जरा सा नोट करता हूं, आप लोग इसको लर्न करिएगा। फैक्टराइजेशन ऑफ polynomials using identity, using algebraic identity। अब algebraic identity क्या क्या है, x प्लस a का स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x क्यूब माइनस a क्यूब सिमिलरली x क्यूब प्लस a क्यूब आपकी बुक में गिवन है, आप इसको खुद सॉल्व लर्न करिए। ये सब एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जो आपकी बुक्स में दिया हुआ है, और कुल मिलाकर 4 एल्जेब्रिक आइडेंटिटी गिवन है जिस पर बेस्ड है आपकी प्रॉब्लम। तो ये 4 एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को आप लोग लर्न करिए। और नाउ आफ्टर दैट आई विल टेल यू हाउ कैन वी यूटिलाइज दिस आइडेंटिटी फॉर द फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो आज के लिए स्टूडेंट्स दैट्स ऑल, आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से जहां भी जो भी प्रॉब्लम है आप पूछते जाइए। मैं इसीलिए देखिए रुक रुक के आराम से बिल्कुल रिलैक्स से माइंड में आप काम करें, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, मैं सब सॉल्व कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल कंटिन्यू टुमारो।